बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि इस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज आप किस तरीके से संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे तो वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 2024 हिंदी का पेपर लिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। और ये पेपर ये क्वेश्चन जो है 22वां नंबर है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये 6 नंबर का आता है जिसमें कि क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आप संदर्भ सहित व्याख्या किस तरीके से करेंगे। तो चलिए आइए हम जान लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बिहारी लाल का भक्ति नीति, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो आई होप आपने पद वाला वीडियो देखा होगा जो कि सूरदास का है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। वो हर साल पूछा जाता है उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो आप आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पे बिहारी लाल भक्ति नीति का है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर उसका संदर्भ सहित व्याख्या किस तरीके से आप करेंगे वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन आप सुन लीजिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, चातन की छाई पे परे श्याम हरित दुति होई। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन मैंने पढ़ के आपको बता दिया है। तो आप इसका संदर्भ सहित व्याख्या किस तरीके से करेंगे। तो पहले संदर्भ हम देख लेते हैं कि संदर्भ क्या है। तो प्रस्तुत पद्यांश बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। बस इतना ही आपको संदर्भ में लिखना है, या फिर जिस लेखक का जो रचना है उसी तरीके से आप लिखेंगे। जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से लिखा है। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्याख्या किस तरीके से करेंगे। तो व्याख्या आपको इस तरीके से, मैंने रेड पेन से डाला हुआ है, तो आपको रेड पेन से बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपको ब्लैक पेन से इस तरीके से डालना है, संदर्भ भी और व्याख्या भी। और लिखना किस पेन से है, ब्लू पेन से, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप हेडिंग डाल रहे हो तो वो ब्लैक पेन से होना चाहिए, जो कि 1 mm पेन का यूज़ करके आप अच्छी तरीके से हेडिंग उसको डाल सकते हैं। स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अच्छी कॉपी दिखाने के लिए बढ़िया से बढ़िया कोशिश आप कर सकते हैं, जो कि ये सब देखिए एग्जामिनर आपको तुरंत नंबर दे देगा। तो चलिए अब हम व्याख्या पे आते हैं। तो व्याख्या है, मेरी सांसारिक बाधाओं को वे चतुर राधिका जी या फिर राधा जी, जिनके शरीर के झलक पड़ने से भी भगवान श्री कृष्ण हरे प्रसन्न हो जाते हैं, हरण करें, वो भव बाधा को मेरे हरण करें। जिसने संसारिक बाधाओं के चतुर राधिका जी, मेरे शरीर जिनके शरीर की झलक पड़ने से कृष्ण जी हरे हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारी बाधाओं को हर ले राधा जी, ठीक है। फिर आगे हम देख लेते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे है जब माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। तो इस तरीके से आया हुआ है। संदर्भ वही रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। अब व्याख्या है, जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने आदि आडंबरपूर्ण क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता है। इन ब्रह्म आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। जिसका मन ईश्वर की भक्ति से करता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो ये सब आडंबरों से वंचित रहने के लिए बताया गया है। बस सच्चे मन से भगवान को याद करिए, भगवान की पूजा कीजिए, उसी से भगवान जी आपके लिए प्रसन्न रहते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है, आप इसे मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये कौन सा अलंकार है, इसे आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हम भी जानना चाहते हैं भाई कि आप लोग पढ़ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सोहर्द ओढ़े पीटू पटू श्याम सलोरे गात, मनहु आपस तैल पर आपत पर्यो प्रभात। तो इसका क्या होगा व्याख्या, मैं आपको बता रही हूँ। फिर से एक बार संदर्भ में दोहरा दे रही हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बिहारी लाल द्वारा भक्ति नीति से लिया गया है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोल रही हूँ, बट आपको इतना ही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रचित बिहारी सतसई से उद्गृत है, इसके लेखक बिहारी लाल जी हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। अब व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या है, भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो निर्बड़ी पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो।
बस इतना ही आपको लिखना है। तो इसका अर्थ मैं दोबारा आपको दोहरा दे रही हूँ। भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। पीताम्बर का अर्थ होता है पीला वस्त्र। ठीक है, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो निर्मली पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। तो बस इतना ही आपको याद करना है बिहारी लाल के भक्ति नीति में, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।